नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का सातवीं कक्षा की रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम पाठ 5 पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई के विषय में चर्चा करेंगे। पंडिता रमाबाई हमारे भारत में ज्ञान की परंपरा बहुत प्राचीन है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन जब भारत में विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए, उस स्थिति में भारत की शिक्षा में ग्रहण सा लग गया। धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा विशेष रूप से बंद करनी पड़ी। कारण यह था कि विदेशी विधर्मी जो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, बलपूर्वक भारत की महिलाओं का समाज में अपहरण करने लगे और उनसे विवाह का बलात्कार का घिनौना खेल करने लगे। उनसे संरक्षण के लिए, उनसे रक्षा के लिए धीरे धीरे स्त्रियों का बाहर निकलना बंद हुआ। पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई, बाल विवाह प्रारंभ हुआ। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद मुस्लिम शासन थोड़ा सा ढीला पड़ा, क्योंकि शासन अंग्रेजों का जब स्थापित हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम शासक जो थे, उनकी सत्ता, उनकी ताकत अंग्रेजों के पास चली गई और वह स्वयं अधीन हो गए। और इसलिए वह जो पहले घिनौना खेल करते थे, वह खेल नहीं कर पा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार महिलाओं के लिए फिर से बढ़ा। महिलाओं की शिक्षा के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उनमें से एक थी पंडिता रमाबाई। आज हम पंडिता रमाबाई के जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को, उनके चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं अपने पाठ में स्क्रीन के माध्यम से। आइए चलते हैं स्क्रीन में और पंडिता रमाबाई पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। कहता है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपञ्चाशतोत्तर अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी गिनती आगे की लाइन में होती हो। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई च, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम माने थे। तो उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत यानी
चिंतनीय थी। चिंतनीय का मतलब होता है दया की योग्य। तो उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। क्यों ऐसा था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितं नासीत्, प्रायः प्रचलित नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा में स्त्रियों के लिए प्रायः संस्कृत की पढ़ाई प्रचलन में नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे महोदय ने, अनंत शास्त्री डोंगरे जो थे, उन्होंने अपनी इस रूढ़ि परंपरा को छोड़ करके, रूढ़िवादी को धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्। और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़नाम् अपि असहत्। प्रताड़ना का मतलब होता है कष्ट। समाज के लोगों ने इनका बड़ा विरोध किया, उनको कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने वह कष्ट भी सहा, सामाजिक प्रताड़ना भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम उसके बाद रमा भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती माने पाई। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। कालक्रमेण समय बीतने पर रमायाः रमा के पिता विपन्नः जातः। विपन्न का अर्थ होता है निर्धन, गरीब। संजातः हो गए। समय बीतने पर कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनके पिता के घर में गरीबी आ गई। तस्याः पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। अकाल के कारण दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल के कारण, दुर्भिक्ष माने अकाल, और अकाल का मतलब क्या, भोजन नहीं मिला, तो इसके कारण से दिवंगताः यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, मर गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और इसी प्रकार से घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गई, कलकत्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां भूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के विद्वान होने के कारण, संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के विद्वान होने के कारण सा वह, वहाँ पर यानी कोलकाता में लोग उनको पंडिता और सरस्वती इन दो नामों से पुकारने लगे। पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत,
और वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज एक संगठन है जिसका उद्देश्य वेदों का प्रचार करना था, और यह ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। जैसे आर्य समाज है अपना, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यह ब्रह्म समाज से जुड़ करके और वेदों का अध्ययन किया। आगे कहता है, अशीत्योत्तर अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे 80 ईस्वी में, सा वह विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से, विपिन बिहारी दास के द्वारा क्या हुआ, बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाह किया, यानी कोर्ट मैरिज किया था। तो 1880 में 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास से कोर्ट मैरिज किया। कहाँ पर? बांकीपुर न्यायालय में। कहता है, सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् अनंतरम, सार्ध एक, डेढ़, यानी 1 साल 6 महीना, 1.5 वर्ष बाद, तस्याः पतिः, उनके पति, दिवंगतः, मर गए, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम, इसके बाद, सा वह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, यानी उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपने पूरे जीवन भर बहुत प्रयास किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। उसी समय हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। हंटर ये कोई अंग्रेज अफसर था जिसने भारत की शिक्षा नीति बनाई, और उस शिक्षा नीति में, जैसे जो शिक्षा नीतियाँ बनती हैं उसमें क्या होता है कि जो नीति निर्माता होते हैं, यानी जो नीति बनाने वाले लोग होते हैं, वह जनता का मत लिया करते हैं, जनता की राय लेते हैं कि इसको इस शिक्षा नीति में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी शिक्षा और अच्छी हो सकती है। तो ऐसे ही अंग्रेज अफसर हंटर, जिसने अपनी नई शिक्षा नीति बनाई, तो उस शिक्षा नीति में इसने रमाबाई का भी मत लिया, रमाबाई की राय लिया कि आपकी इसमें क्या राय है और कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसके बाद कहता है, सा वह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वह स्त्री माने ईसाई धर्म में स्त्रियों की शिक्षा को देख करके, ईसाइयों में
स्त्री शिक्षा के जो विषय में जो उनके विचार थे, उन विचारों को समझने के बाद वह ईसाई धर्म से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ यानी अमेरिका में सा वह भारत की विधवा स्त्रीणां विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहयोग के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्। अर्थ संचय माने धन का संग्रह। ये इन्होंने वहाँ पर डोनेशन लेना शुरू किया भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए। और फिर कहता है भारतम प्रत्यागत्य भारत लौट करके मुंबई नगर में सा वह शारदा सदनम स्थापयत। शारदा सदन नाम की एक संस्था की स्थापना की। और अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहा करती थी, माने वह महिलाएं रहती थीं जिनका प्रायः कोई नहीं होता था। तत्र वहाँ पर स्त्रियां महिलाएं मुद्रण का मतलब होता है टाइपिंग, छपाई, और टंकण। तो मुद्रण छपाई और टंकण टाइपिंग, तो वहाँ पर महिलाएं टाइपिंग और छपाई यह दोनों का कार्य करती थी, दोनों करती थी। और काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और लकड़ी की कलाकारी का भी प्रशिक्षण लिया करती थी। परम किंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम। बाद में यह जो सदन था शारदा सदन, जो पहले मुंबई में था, वह पुणे नगरे स्थानांतरितम, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में शारदा सदन पुणे में माने ट्रांसफ़र हुआ। पुणे नगर के ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के पास केटगांव नाम के स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। मुक्ति मिशन नाम की संस्था को उन्होंने स्थापित किया, यानी मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था की शुरुआत की। अब यह मुक्ति मिशन क्या था? तो कहता है अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर जो मुक्ति मिशन है वह अभी भी चल रहा है, और वहाँ आज भी बहुत सी असहाय स्त्रियाँ जो है तो सम्मान के साथ में अपना जीवन बिताती हैं। माने वहाँ पर उनका सम्मान भी बराबर बरकरार है, कोई अपमान भी नहीं होता है, और सम्मान के साथ में वह अपना जीवन बिता रही हैं। आगे कहता है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 में 22 अधिक 19
तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशों की कई भाषाओं की जानकार थी, कई भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने की क्षेत्र में माने कवि अथवा लेखक के रूप में भी तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह उनकी प्रसिद्ध रचना, तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। यह उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पाठ यहाँ से समाप्त होता है। यदि कोई चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभ्यास के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।